हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू ए मंजिल में। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या चांद कभी धरती से टकरा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चांद हमें रात में इतना शांत और खूबसूरत लगता है, अगर वही चांद धरती के बहुत पास आ जाए तो क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं चांद हर साल धरती के करीब आ रहा है, और कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं चांद धरती से टकरा ना जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है, और अगर ऐसा हुआ तो साइंस क्या कहता है। आज इस वीडियो में हम फैक्ट और साइंस के साथ इस सवाल को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं चांद और धरती का रिश्ता क्या है। धरती और चांद के बीच औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर। धरती की ग्रेविटी ही चांद को अपने तरफ खींचती है, लेकिन चांद की ऑर्बिट स्पीड उसे लगातार धरती के चारों तरफ घुमाती रहती है। यही बैलेंस चांद को गिरने से रोकता है। यही कारण है कि चांद लाखों सालों से धरती के चारों ओर घूम रही है, टकरा नहीं रहा। और अब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा भ्रम, चांद पास आ रहा है। चांद धरती के पास नहीं आ रहा। चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इसकी वजह है टाइडल इंटेक्शन, जिसकी वजह से धरती के समुद्र में जो ज्वार भाट आता है उसमें एनर्जी लॉस होती है, और वही एनर्जी चांद को धीरे धीरे दूर धकेल रहा है। इसका मतलब साफ है कि नेचुरल कंडीशन में ये चांद धरती से टकराएगा नहीं। अब मान लेते हैं अगर ऐसा हो जाए, सिर्फ साइंस समझने के लिए कि किसी वजह से समुद्र पर क्यों ज्वार भाट पूरी तरह चांद की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और जैसे जहाँ चांद पास आएगा, ज्वार भाट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तटीय इलाके में बाढ़ आने लगेंगे। कोस्टल सिटी सबसे पहले प्रभावित होगा। और यह कोई एक दिन की घटना नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस होगा। लेकिन ग्लोबल ट्रेड का करीब 90% हिस्सा समुद्र के रास्ते होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। धरती के चारों ओर घूम रहे कम्युनिकेशन और जीपीएस सैटेलाइट एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहते हैं। अगर चांद की ग्रेविटी बढ़ेगी तो सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर हो सकते हैं, जीपीएस एक्यूरेसी कम हो जाएगी, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड सडनली लेस कनेक्टेड हो जाएगी। दिन में अंधेरा हो जाएगा। अगर चांद बहुत ज्यादा पास आ गया तो वो दिखने में आज से कई गुना बड़ा होगा। इसका मतलब बार बार सूरज ढकना और आंशिक सूर्य ग्रहण आम बात हो जाएगा। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगा। क्लाइमेट सिस्टम पूरी तरह अनस्टेबल हो सकता है। चांद टूट कर बिखर सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, रोचेस लिमिट। अगर कोई सेलेस्टिकल बॉडी किसी प्लैनेट के बहुत पास आ जाए तो प्लैनेट के ग्रेविटी उसे तोड़ भी सकता है। अगर चांद रोचेस लिमिट के अंदर गया तो वह टूट कर छोटे टुकड़ों में बदल सकता है। ये टुकड़े धरती के चारों ओर रिंग सिस्टम बन सकते हैं। क्या इंसान बचेगा? ऐसी स्थिति में पूरी सिविलाइजेशन का बचना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। चांद दूर जा रहा है, ये सिनेरियो प्योरली थ्योरेटिकल है। साइंस हमें डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए होता है। चांद और धरती का सिस्टम हजारों करोड़ों साल से स्टेबल है और आगे भी रहेगा। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल पूछना और सही जवाब ढूंढना ही साइंस है।